नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाहोणां एषो पञ्च नमोकार सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सविषीं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा च सिद्धिस्थिता आचार्याधीन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तो मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजु पंजाब के श्री आचार्य देव श्री मद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीस नमाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीस नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है। मुझे
प्यारा है। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है। इस ही का मुझे सहारा है। इसलिए का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, जब याद तेरे गुण आते हैं दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। दुख दर्द सभी मिट जाते हैं मैं बन कर मस्त दीवाना, फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। मैं बन कर मस्त दीवाना, फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि, गुरुराज तपस्वी मुनि सरता जो तुम महाराजों के, सरताज हो तुम महाराज जो कि मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, गुरु चरणों में है अर्ज यही गुरु चरणों में है अर्ज यही। गुरु चरणों में है अर्ज यही। बढ़ती दिन रात रहे भक्ति, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति मेरा मानुष्य जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। मेरा मानुष्य जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीस नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है, जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। बोलो विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगल पंचाश्रवाम्भोदरे नाना कर्मलतावितान गहने मोहांधकारो धुरे भ्रांतानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपूर्णस्वामिने
पुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, दूसरी अशरण भावना और अशरण भावना के संदर्भ में शांत सुदारस ग्रंथ के रचनाकार महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज हमें समझा रहे हैं, बतला रहे हैं अगली गाथा में। स्वजन जनो बहुदाहित कामं प्रीतिरसैरभिरामं मरण दशावशमुपगतवन्तं रक्षति कोऽपि न सन्तं विनय विधीयताम्रे श्रीजिन धर्म शरणम अनुसंध्यताम्रे शुचितर चरण समर्णम। किसी के कितने भी प्रेमालु उसके स्वजन हो, कितना भी प्रेम करते हो, आपको प्रेम सागर में डुबो देते हो। जगत में देखते हैं मां का अपने पुत्र के प्रति, पत्नी का अपने पति के प्रति और बहन का अपने भाई के प्रति कितना प्रेम होता है। भले कितना भी प्रेम होगा, प्रगाढ़ से प्रगाढ़ भी प्रेम होगा, अंतरंग गहराइयों से भी प्रेम होगा, लेकिन फिर भी वह प्रेम और वह आपके स्वजन आपको मृत्यु से तो नहीं बचा सकते, आपको बुढ़ापे से तो नहीं बचा सकते। जब मृत्यु आएगी तो ये प्रेम करने वाले, ये प्रेमी और ये स्वजन ही उस समय आपके सामने विवश खड़े होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आंखों से आंसू बहा लेंगे, आपकी चिंता कर लेंगे, आपके लिए डॉक्टर खड़ा कर देंगे, पैसे खर्च देंगे, लेकिन आपकी पीड़ा नहीं ले सकते। आपके शरीर में जो वेदना है उस वेदना को वो नहीं ले सकते, आपके भीतर के दुख को वो नहीं ले सकते, आपको मौत से नहीं बचा सकते। और उस समय जीव विवश हो जाता है। जिनसे प्रेम किया, जिनसे प्रेम का नाता जोड़ा, जिनके ऊपर आशा रखी, जिनके ऊपर में हमने अपनी शरणागति रखी, वो सभी एक दिन ऐसा आता है सब छोड़ करके चले जाते हैं। इसीलिए विनय विजय जी महाराज कहते हैं कि अरे आत्मन, तू किस भूल में पड़ा है, तू किस भ्रांति में पड़ा है। अब तो चेत, अब तो जाग। कब तक तू इस मूर्छा की नींद में सोया रहेगा। जिन रिश्तेदारों के ऊपर, जिन स्वजनों के ऊपर, जिन परिजनों के ऊपर में तूने इतनी आशाएं बांधी हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी सारी आशाएं मुरझा जाएंगी, तेरी सारी आशाएं विफल हो जाएंगी। उस समय तेरा क्या होगा।
हम दूसरों की चिंता करते हैं, हम परिवार की चिंता करते हैं, हम पुत्र की चिंता करते हैं, हम पत्नी की चिंता करते हैं। अरे आत्मन, इनकी चिंता छोड़, तू तेरी चिंता कब करेगा? खुद की चिंता नहीं और दुनिया भर की चिंता में हम लगे हुए हैं, और जिनकी चिंता कर रहे हैं वो कोई हमारी चिंता में साथ आने वाला नहीं। हमारे जाने के बाद घर में से जब अर्थी विदा होगी तो उस समय जो पत्नी आपकी जीवन संगनी है, जीने और मरने की कसम साथ में खाई है, और जैसे ही मृत्यु हुई तो आपकी धर्म पत्नी आपको कहां तक छोड़ने आएगी? जीवन भर का साथ है, लेकिन वो कहेगी भाई अब तो केवल मैं घर के द्वार तक आऊंगी, उसके आगे दहलीज के बाहर मेरा काम खत्म। घर की दहलीज तक पत्नी साथ देती है, और उसके बाद शमशान तक रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार शमशान तक आते हैं, पुत्र चिता के पास तक आता है, शरीर चिता के ऊपर तक साथ रहता है, और उसके बाद कौन साथ जाता है? पत्नी रह गई घर की दहलीज तक, रिश्तेदार आ गए शमशान तक, पुत्र आ गया चिता के पास तक, शरीर चढ़ गया चिता के ऊपर, और धीरे धीरे सभी साथ छोड़ करके चले गए। अभी आपके साथ कौन जा रहा है? कुछ तो जाएगा। जब हमारे साथ कोई जाएगा तो हमारे किए कर्म जाएंगे, या तो पाप कर्म जाएंगे या पुण्य कर्म जाएंगे, या शुभ कर्म जाएंगे या अशुभ कर्म जाएंगे, और जिनके लिए कर्म बांध लिए वो सब यहीं के यहीं। पाप 18 ते सेवी ने लावे पैसो एक, पाप ना भागी कोई नहीं जी, खावा वाला 6 अनेक। हम 18 प्रकार के पाप स्थानों का सेवन करके और तब कहीं जाकर के हम अपने परिवार का संचालन करते हैं, परिवार का संचालन करते हैं, पैसा कमाते हैं, समाज चलाते हैं। कर्म तो हमने बांध लिए, लेकिन कर्म भोगने में कोई साथ नहीं आता। फिर तो आत्मा अकेला है, तब कोई शरण नहीं देता। जिनके लिए कर्म बांधे वही छोड़ के जाते हैं। जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना। ये सारा जगत केवल स्वार्थ से जुड़ा है। जितने भी संबंध हैं सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हैं। चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, माता पुत्र का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, कोई भी संबंध हो इस जगत के अंदर में, जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक ये संबंध चलते हैं। और स्वार्थ जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद में भैया तू कौन और हम कौन। ये जगत की वास्तविकता है, कोई अपना नहीं। फिर भी हम भरोसे पे जीते हैं, विश्वास पे जीते हैं, अपना मान करके जीते हैं। और जिनको अपना माना उन्होंने ही विश्वास तोड़ा। आपने जिनके ऊपर अधिक विश्वास किया, आपने कभी देखा होगा कि जिसको आपने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ बता दिया, इतना विश्वास, ब्लाइंड फेथ किया, और एक दिन ऐसा आता है वही व्यक्ति आपके ऊपर विश्वासघात करता है, पीठ के पीछे छुरा घोंप करके जाता है। सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा निकलेगा, कभी विचार भी नहीं आया था, और वही व्यक्ति हमेशा के लिए साथ छोड़ के चला जाता है। हमारा जीवन तो कैसा है, जैसे राजनीति में किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। राजनीति ऐसी चीज है जिसमें किसी पर भी विश्वास नहीं होता, तो संसार में भी हमें किसी के ऊपर में आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़े राजनेता थे, बड़ा नाम था, बड़ी प्रतिष्ठा थी, और उनकी सफल राजनीतिक जीवन को देख करके उनके बेटे ने कहा कि पापा मुझे भी राजनीति में आना है, तो मैं भी राजनीति सीखना चाहता हूं। आप इतने बड़े राजनेता हो,
तो कुछ राजनीति के गुण सिखाओ, राजनीति के किस तरह से नीति नियम होते हैं वो थोड़ा मुझे सिखाओ। तो पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुझे राजनीति सीखनी है, इधर आ। पिता ने बुलाया, देख ये ऊपर जाने की रास्ता है, इस पे तू लकड़ी की सीढ़ी लगा। वो उठा करके सीढ़ी लाया और उसने छत के साथ में सटा करके सीढ़ी लगा दी। पिता ने कहा कि बेटा अब इस सीढ़ी के ऊपर चढ़। उनका बेटा सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया, छत के ऊपर खड़े हो जा। वो छत पे खड़ा हो गया, पिता ने सीढ़ी खींच ली। अरे पिताजी ये क्या किया, मैं नीचे कैसे आऊंगा? अरे ऊपर चढ़ा करके अपनी सीढ़ी खींच ली। बेटा राजनीति का पहला नियम है सगे बाप पे भी विश्वास मत करना। जगत में किस पे विश्वास करे? कोई अपना नहीं, किसकी शरण में बैठे हो, किस पे विश्वास लगा करके बैठे हो। एक परिवार था, सुखी था, संपन्न था, समृद्ध था। ये सुखी संपन्न में भौतिक जगत की दृष्टि से कह रहा हूं, आप सोचो कि भी जगत में भी सुख होता है। महाराज जी तो कह रहे सुख नहीं, सुख नहीं, फिर कह रहे सुखी था, संपन्न था। तो भौतिक साधनों से सुखी था। सेठ जी थे, धर्मपत्नी थी, 2 बेटियां थी, इकलौता बेटा था। और माता पिता का अपने इकलौते पुत्र के प्रति अथाह प्रेम, अद्भुत प्रेम। और इकलौते पुत्र के लिए अपनी जान छिड़कते थे वो माता पिता। हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा, इतना प्यार, इतना प्यार। और उसके बाद बेटा जैसे बड़ा हुआ तो घर में बिंदनी आई, बहू रानी आई। पहले बेटा मां का होता है, फिर बीबी का हो जाता है। घर में बहू आई, फिर भी माता पिता का अपने पुत्र के प्रति अद्भुत प्रेम। संतान थी, इकलौता पुत्र था, और पुत्र को भी लगता था कि मेरे माता पिता का मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितनी ममता है, कितना स्नेह है। मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे ऐसे प्रेमालु माता पिता मिले। और एक दिन गांव में एक महात्मा जी पधारे। वो बेटा भी एक दिन महात्मा जी के चरणों में वंदन करने गया। महात्मा जी के पास बैठने के बाद में, परिचय होने के बाद में, महात्मा जी ने उसको संसार की असारता का बोध दिया। ये सांसारिक संबंध कैसे हैं, स्वार्थपरायण हैं। ये सभी क्षण भंगुर संसार है, कोई अपना नहीं है, सभी पराये हैं। इस तरह से उन्होंने उसको बोध दिया। तो वो लड़का कहता है कि महात्मा जी आपकी सारी बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन मेरे गले नहीं उतरती। आप कहते हो कि परिवार का प्रेम सच्चा नहीं, पति पत्नी पुत्र परिवार कोई भी अपना नहीं, लेकिन मेरी तो अलग बात है। मेरे माता पिता का, मेरी पत्नी का मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, तो इसलिए ये चीज लागू नहीं होती, मेरे गले नहीं उतरती। महात्मा जी ने कहा कि तुझे विश्वास नहीं, चल तेरे को मैं इसकी झलक दिखा दूं। जिनके ऊपर तू इतना विश्वास करके बैठा है, कैसे तेरे माता पिता है, कैसी तेरी पत्नी है, आज तुझे बता देता हूं। कल मेरे पास आना। कल आया। महात्मा जी उसको एक जंगल में लेकर के गए। वहां पर एक बहुत बड़ा वृक्ष लगा हुआ था, सघन था, फल फूल लदे हुए थे। उस वृक्ष के ऊपर में कितने पक्षी चहचहा रहे थे। आने जाने वाले जो पथिक थे वो भी उसके नीचे उसमें विश्राम करते थे, उसकी छाया में बैठते थे। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा एक बात बता, ये इतने पक्षी इस वृक्ष पर क्यों बैठे हैं, ये इतने पथिक इस वृक्ष की छाया में क्यों बैठे हैं? उसने कहा महात्मा जी इस वृक्ष के ऊपर में फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं। ये वृक्ष हरा भरा है, इसलिए इसके ऊपर में पक्षी भी आते हैं और इसके नीचे पथिक भी आते हैं।
उसके बाद महात्मा जी उसको आगे लेकर के गए। आगे एक वृक्ष, सूखा हुआ वृक्ष था, ठूठ था केवल। और महात्मा जी ने कहा कि यह भी तो वृक्ष है, लेकिन इस वृक्ष के ऊपर में ना कोई पक्षी है, ना कोई पथिक इसके नीचे बैठता है, कारण क्या? उसने कहा महात्मा जी तो सूखा हुआ वृक्ष है, इसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, ना छाया है, ना फल है, ना फूल है, ना पत्ते हैं, ना झाड़ है, कुछ भी तो नहीं है, सूखा ठूठ खड़ा है, इसके पास कौन आएगा? महात्मा जी ने कहा कि संसार ऐसा है, जब तक तुम्हारे पास में सुख साधन सामग्री की छाया है तब तक रिश्तेदार तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे, जब तक तुम्हारे पास में फल फूल पत्ते हैं तब तक ये जगत के सारे संबंध तुम्हारे पास आएंगे, और जिस दिन तुम सूख जाओगे, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, उस समय ना पक्षी आएंगे, ना पथिक आएंगे, सब छोड़ करके चले जाएंगे, अपने भी संबंध तोड़ लेंगे। कोई व्यक्ति अभाव में हो, बहुत गरीब हो, सामान्य में हो, और उसके सगे रिश्तेदार भी कहते नहीं नहीं हम तो जानते नहीं जी कौन है वो, ना अपना कोई लता पता नहीं। और कोई अमीर हो तो उसके साथ में दूर तक की रिश्तेदारी भी निकाल देंगे, हाँ हाँ अरे वो हमारी मासी के, ताई के, चाचा के बेटे के, नाना का, दादा का पुत्र है, लो वहां रिश्तेदारी निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो समृद्ध है। तो जहां पर समृद्धि है वहां पर हर तरह से लोग आते हैं। ये स्वार्थ की दुनिया है, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता सब छोड़ के जाते हैं। एक सरोवर है, जब तक उसमें जल भरा हुआ है तब तक उस सरोवर के अंदर में पक्षी भी आते हैं, हंसा भी आते हैं, लोग भी आते हैं, और यदि सरोवर सूख जाए तो कुछ भी नहीं आते। तो जब तक हमारे पास में बाह्य समृद्धि है तब तक लोग हमारे आगे पीछे हैं, बाकी माँ कौन, बाप कौन, पुत्र कौन, बेटा कौन, कोई किसी का नहीं है। पत्नी भी छोड़ के महके चली जाती है, अच्छा जी बाय बाय टाटा ओके। रिश्ते के समय में लोग क्या देखते हैं कि भी क्या कमाता है, घर कैसा है, समृद्धि कितनी है, फैक्ट्रियां कितनी हैं, दुकानें कितनी हैं। लोग बाह्य चीजों को देखते हैं, लेकिन उसके जीवन के अंदर में व्यक्तित्व कैसा है, उसके घर में शांति कितनी है, उसका आचार विचार कितना शुद्ध है, वो कोई नहीं देखता। घर में पिया चाहिए, पैसा चाहिए, बस भले घर में रोज माथा फोड़ करूं वो चलेगा, लेकिन घर में शांति किसके हो, सुख हो। अगर सुख शांति से रहते हो, 4 रोटी शांति से खाते हो, वहां रिश्ता नहीं करना है। जिसके घर में बस लाड़ी वाड़ी हो, गाड़ियां चलती हो, मकान महल जैसा हो, भले अंदर के अंदर में लोग एक दूसरे का माथा फोड़े, वहां चलेगा, लेकिन शांति वाले घर में रिश्ता नहीं चाहिए। लोगों की दृष्टि कैसी है। अब वो महात्मा जी ने उसको समझाया कि देख बेटा ऐसे संबंध हैं। उसने कहा कि हो सकता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, कोई स्वार्थ नहीं है उनको मेरे से। महात्मा जी का चलो कोई बात नहीं, अभी तो नहीं मानता तो ऐसा कर, अब मैं जैसे कहता हूं वैसा मेरा काम करना, तुझे पता चल जाएगा। यहां से तू सीधा घर जाना, जैसे ही घर पहुंचे, घर के मेन गेट के ऊपर पहुंचते ही, बेल बजाते ही तू बेहोश होके गिर जाना। उसके बाद तू उठना मत। वो जो भी करें, जो भी डॉक्टर लाए, कुछ भी करे, तेरे को उठना नहीं है। और शाम के समय में मैं आऊंगा, उसके बाद में मैं सारी स्थिति संभाल लूंगा, बस तुझे इतना नाटक करना है। उसने कहा चलो ये भी करके देख लेता हूं। वो घर पहुंचा, बेल बजाई और खुद गिर गया, बेहोश हो गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मां चिल्लाई, बेटा क्या हो गया तेरे को? अरे मेरे लाडले, अरे मेरे लाल, अरे गिर गया, बेहोश हो गया। मां रोज जोर जोर से चिल्लाती है। इतने में पत्नी भागी भागी आती, ओ स्वामीनाथ। आजकल कौन कहता है स्वामीनाथ। और वो कहती अरे क्या हो गया इनको, अच्छे भले गए थे और ये आते ही घर में गिर गए, इनको चक्कर आ गया, बेहोश हो गए। वो भी जोर जोर से चिल्लाती है। पिताजी आए, अरे बेटा क्या हो गया? अब पिताजी को तो ज्यादा रोना धोना आता नहीं है, तो वो कहते अरे
चलो इनको घर के अंदर, पड़ोसी आ गए, सब इकट्ठे हो गए, उठाया, घर के अंदर लेकर के गए, बेडरूम में लेटाया, हवा हुआ देने लगे, पानी छिड़कने लगे। वो तो बेहोश पड़ा है, माँ रो रही है, पत्नी रो रही है। पिताजी ने फ़ोन लगाया, डॉक्टरों को फ़ोन लगाया, डॉक्टर आने शुरू हुए, इंजेक्शन दिया, दवाई दी, बोतल लगाई, होश नहीं आ रहा। चिंता बढ़ती जा रही है, बेटा क्या हुआ, इसको क्या हो गया, सुबह से अभी तक आंख नहीं खोल रहा। चिंताएं बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। आखिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन पुत्र ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों का इलाज भी नहीं लगा, परिवार भी चिंता में पड़ा है, रोना धोना चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। और शाम को महात्मा जी उसी गली में से निकले। पिताजी ने गली में से महात्मा जी को जाते हुए देखा और कहा कि अरे महात्मा जी प्लीज पधारो, पता नहीं बेटे को क्या हुआ है, सुबह से बेहोश पड़ा है, आप थोड़ा अपना आशीर्वाद दे दो, कुछ इसको मंगल पाठ सुना दो, हमारे बेटे को ठीक कर दो, किसी भी तरह से, मंत्र से, तंत्र से, औषधि से, कैसे भी हमारे बेटे को ठीक कर दो। हमारा इकलौता बेटा है, हमारी जान है, प्राण है, जीवन है, हमारा आधार है, हमारे बेटे को जीवित कर दो। आखिर महात्मा जी ने कहा कि देखो, हम तो साधु संत हैं, फक्कड़ बाबा हैं, हमको दुनिया से क्या लेना देना, कौन मरे कौन जिए, हमको क्या लेना। और फिर हमको ये संसार में थोड़ी पड़ना है, इसलिए भैया ये हमारा काम नहीं है। नहीं 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 महात्मा जी, इतना उपकार करो, मैं जिंदगी भर आपके चरण धोके पीऊंगा, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो, इसको ठीक कर दो। महात्मा जी का ठीक है, तो इतना कहता तो मैं आता हूं। घर में आए, उसको लेटे हुए को देखा, उसने कहा कि देखो मैं इसको ठीक कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास ऐसा मंत्र है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे पहले थोड़ा सा कटोरी में पानी ला करके दो। कटोरी आई, उसमें सादा जल आया, थोड़ा सा पानी ला करके महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने कहा कि मैं इसका अब इलाज शुरू करता हूँ, बीच में एक पर्दा कर दो, आप लोग पर्दे के इधर खड़े हो जाओ, मैं इलाज करता हूँ। महात्मा जी ने 10 मिनट लगाए, कटोरी उसके पास रखी और 10 मिनट के बाद में बोला पर्दा उठा दो। पर्दा उठाया। महात्मा जी ने कहा कि देखो अब आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ होने जा रहा है। उसके भीतर में जो भी बीमारी थी, जो भी कष्ट था, जो भी विष फैल गया था, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था, वो मैंने मंत्र शक्ति से वो सारा का सारा जहर, वो सारी बीमारी मैंने इस पानी में खींच ली है। अब आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त इतनी है कि इस पानी को पहले किसी को पीना पड़ेगा, और जो पानी को पिएगा वो मरेगा, इसको तो जीवन मिलेगा और दूसरे को मृत्यु मिलेगी। इसलिए जो भी चाहता है कि इसको जीवन मिल जाए, वो आकर के ये पानी पी ले। अब सास देखे बहू को कि तू ही है इसकी अर्धांगिनी, पति मरता है तो सती कौन होता है, उसकी पत्नी होती है, बन महासती। मैं क्यों पीऊं, मेरा तो कर्तव्य पूरा हो गया, मां ने जन्म देना था, पालन पोषण करना था, हो गया, अब तो ये बहू का है, बहू रानी पानी पी ले। मम्मी मैं क्यों, अरे आपका बेटा है, मैं तो दूसरे घर से आई हूं, मैं तो दूसरे घर से ब्याही आई हूं, इसके पीछे मैं क्यों अपनी जान दूं। आपका बेटा है, आपका इस खून दौड़ता है इसकी रगों में, आप मां हो, इतना भी नहीं कर सकती मां हो करके आप पानी पियो। मां कहती है ऐसी बहू निकली, ओहो। दोनों देखते हैं सेठ की ओर, सेठ कहता मुझे मत देखो ये, अरे मुझे थोड़ी मरना है, अरे इसके पीछे मैंने जान दे दी तो ये घर, ये फैक्ट्री, ये धंधा, ये पानी सब चौपट हो जाएगा। और पत्नी को कहते तुझे विधवा होने का इतना ही शौक है, अरे मुझे क्यों मारती है, अरे ये पानी मैं नहीं पीने वाला। अब वो लेटा लेटा सब देख रहा है, माँ भाग गई, पत्नी छोड़ के भाग गई, पिता भी छोड़ के भाग गया, कहते हम तो पानी नहीं पिएंगे। जब देखा कोई पानी पीने को तैयार नहीं, तब महात्मा जी ने कहा कि देखो तुम इसके ऊपर इतना प्रेम लुटाते थे, इकलौता तुम्हारा बेटा है, इकलौता तुम्हारा पति है, तब भी तुम पानी पीने को राजी नहीं हो, इसको जीवन दान देने को राजी नहीं हो, तो फिर ऐसा कर तो ये पानी मैं ही पी लेता हूँ। अरे महात्मा जी जल्दी 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 पियो,
अरे आपके आगे पीछे वैसे भी कोई नहीं है, कोई रोने धोने वाला नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप पी लो, आप पी लो। महात्मा जी ने उसी समय कटोरी उठाई और पानी पी लिया, और पानी पी करके वो घर से बाहर निकले, और जैसे ही वो पानी पी के निकले इतने में वो जीवित हुआ बेटा। और जैसे अरे बेटा तू ठीक है ना, हम तेरे पीछे कितनी चिंता कर रहे थे, अरे तेरे पीछे देख आंखें भी सूख गई हमारी, अरे बेटा बता तेरे को क्या हुआ था। पत्नी कहती अरे पति देव क्या हो गया, आपके पीछे तो मेरे प्राण सूख गए थे, मैं भी पीछे मरने वाली थी, बस अटैक आने की तैयारी थी कि आप ठीक हो गए। पिता कहता कि बेटा मेरे को तो लगा था कि आज हमारी वंश वेल जो है वो सूख जाएगी, आज हमारा वंश खाली हो जाएगा, लेकिन बेटा तुझे जीवन दान मिल गया, मैं बहुत खुश हूं। बेटा किसी को नहीं सुन रहा, और बेटा उठा सीधा महात्मा जी के पीछे पीछे। अरे बेटा कहां जा रहे हो, जिन्होंने मुझे जीवन दिया अब उनके पीछे जा रहा हूं। अरे तुम मेरे लिए जान छिड़कते थे, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे जीवन दान देने के लिए तैयार नहीं था, और अगर मेरे लिए किसी ने जहर पिया है तो महात्मा जी ने पिया है। इसलिए जगत के अंदर में कोई सच्चा कोई शरणदाता है तो वो गुरु है। इसलिए मैं अब चला, और वहां से वो माँ को छोड़ के, पिता को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, और वो हमेशा के लिए महात्मा जी के साथ चला गया। अब आप सबके लिए भी एक एक कटोरी तैयार की है। अब वो कटोरी आप में से, घर में से आप देख लेना कौन कौन पी रहा है, नहीं तो हम तो पीने को तैयार ही बैठे हैं। तो ये जीवन की सत्यता है, कोई किसी के लिए नहीं। घर में कभी किसी की डेथ हो जाए ना, हॉस्पिटल से समाचार आ जाए कि भाई अब गया, अभी घर मत लाना, पहले सब सेटिंग कर लेने दो, पहले सब तैयारी कर लेने दो, अभी मत लाना, थोड़ा खा पी करके रेडी हो जाए, फिर सारा दिन खाने को नहीं मिलना। और डेथ भी हो जाए तो डिक्लेयर नहीं करेंगे, बॉडी पड़ी है कमरे में पड़ी रहने दो, अभी एकदम बता दिया तो सब काम रुक जाएगा, वो रोना धोना 10 मिनट बाद भी कर लेंगे, पहले नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद सारा दिन रोना धोना ही करना है। वो तो जाने वाला तो चलेगा, जो होना था हो गया, उसको क्या करना। ये संसार की सत्यता है। पिता मरा है तो परिवार वाले पहले अपने सब काम धंधे निपटा लेते हैं। इस तरह का जगत है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। आप सोचो कि आप किस कारण संसार चल रहा है, भूल जाना किसी के कारण कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। हम हैं तब भी चल रहा है, हम नहीं हैं तब भी चलेगा। ये किसी के लिए रुका हुआ नहीं है, किसी की परवाह करने वाला नहीं है, ये ऐसा जगत है। इसलिए उपाध्याय विनय विजय जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे स्वजन कितने भी प्रेमालु हों, प्रेम के सागर में डुबो देने वाले हो, तुम्हारे लिए जान छिड़कने वाले भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी वेदना में, तुम्हारे बुढ़ापे में और तुम्हारी मृत्यु में कोई साथ नहीं होगा। तो फिर किसकी शरण में जाना? जिन धर्म शरण श्री जिन धर्म शरणम, कि हे विनय तू इन सब की शरण को छोड़ करके तू जिन धर्म की शरण को स्वीकार कर, सच्ची शरण को स्वीकार कर, सुदेव सुगुरु सुधर्म की शरण को स्वीकार कर। और वो शरण भी कैसी हो? अनन्य शरण हो। एक बार शरण ग्रहण करने के बाद में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। जिसके प्रति आप समर्पित हो गए, जिस शरण में आप चले गए, फिर पूरी तरह से सरेंडर, तन से, मन से, जीवन से, आत्मा से सब कुछ सौंप दो। अपने गुरु वल्लभ का स्तवन हम रोज गाते हैं, शरणा तो ले चुका हूं, चाहे तारो या ना तारो, शरणा तो ले चुका हूं, चाहे तारो या ना तारो। ऐसी शरण ग्रहण करो, फिर परमात्मा से चैलेंज करो कि प्रभु हमने शरण ले ली है, अब चाहे तू तार चाहे तू मार, चाहे तारो या ना तारो, अब तुम्हारे ऊपर है तारना है या नहीं तारना है। ऐसी दृढ़ शरण ग्रहण करो। गुरु वल्लभ ने कितने सुंदर शब्दों में कहा। और ऐसा ही एक गुरुदेव का और स्तवन है, ना जाने कितने स्तवनों में उन्होंने परमात्मा के शरण की बात को कहा है। उन्होंने कहा
तुमरी शरण में आयो रे, पार उतारो। कि मैंने पहले जगत की शरण की थी, रिश्तेदारों की शरण की, भाई की शरण की, माँ भी छोड़ के चली गई, पिता भी छोड़ के चले गए, बड़े भाई ने भी दीक्षा नहीं लेने दी, बड़ा मुझे परेशान किया, बड़े मेरे परिचय लिए, और फिर मैंने दृढ़ रहा अपने दीक्षा के भाव पर, और फिर मेरे भाई को झुकना पड़ा, और तब मुझे जाकर के आत्माराम जी की शरण मिली, तब मुझे जिन धर्म की शरण मिली। सबकी शरण देख ली मैंने। तुम्हारी शरण में आयो रे, पार उतारो। आगे क्या कहते हैं? 1,84 योनि में भटक्यो, 1,84 योनि में भटक्यो, दुख अनंता में पायो रे, पार उतारो। तुमरी शरण में आयो रे, पार उतारो। कि अब तो मैं तेरी शरण में आया हूं और तुझे पार उतारना होगा। जब तक संसार की शरण को छोड़ करके और शाश्वत की शरण में नहीं जाओगे, तब तक दुख दूर होगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं। गुरु वल्लभ ने एक स्तवन में और कहा, शरणागत वत्सल में आया हूं दर पे, सेवक जानी निभाना होगा। कि मैं तो शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आने वाले को वात्सल्य देते हो, तो मैं तो आपको शरणागत जान करके आपकी शरण में आया हूं, और मुझे अपना सेवक जान करके अब मुझे जिंदगी भर आपको निभाना होगा। प्रभु मोहे अपना बनाना होगा, प्रभु मोहे अपना बनाना होगा, प्रभु मोहे अपना बनाना होगा। शरणागत वत्सल में आया हूँ दर पे, शरणागत वत्सल में आया हूँ दर पे, सेवक जानी निभाना होगा, सेवक जानी। शरणाना तुम बिन मोहे किसी का, शरणाना तुम बिन मोहे किसी का, आखिर पार लगाना होगा, आखिर पार। प्रभु मोहे अपना बनाना होगा, प्रभु मोहे अपना। ये अनन्य शरण की बात है। संसार में भी एक पैर रखो और फिर परमात्मा की भक्ति में भी एक पैर रखो, तो आपकी किश्ती पार नहीं उतरेगी। एक ही शरण में बैठो, या तो फिर संसार में बैठे रहो, या फिर पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ, अनन्य अनुराग के साथ में। भले संसार में रहो, लेकिन शरण परमात्मा की रखो। हम तो पल पल शरण बदलते रहते हैं, कभी इसकी शरण, कभी उसकी शरण, कभी इसके चरण, कभी उसके चरण। जिधर देखा उधर ही मुड़ गए, जिसने घुमा दिया उधर ही घूम गए। कोई चमत्कार देखे, किधर गए उधर ही जाकर के मुड़ गए। किसी की सच्ची शरण ही नहीं। चत्तारी शरणम पवज्जामि कहने वाले जैन धर्मावलंबी अरिहंतों की शरण, सिद्धों की शरण में जाने वाले जैन धर्मावलंबी आज उस परम परमात्मा अरिहंतों की शरण को छोड़ के, जिन धर्म की शरण को छोड़ के कहां कहां नहीं भटक रहे, कहां कहां नहीं ठोकरे खा रहे, कहां कहां माथे नहीं टेक रहे। चमत्कार को नमस्कार, थोड़ा तंत्र मंत्र देखा नहीं, और वहीं पे चलो ये भीड़ लग गई, करा लो कीर्तन, टेक लो मत्थे, मत्था फोड़ लोगे। अरे जिसके पास कुछ ही देने के लिए खुद ही कुछ नहीं है, वो क्या देगा?
जिन अरिहंतों ने जगत के सर्वोच्च सुख को पाया है, परम सुख को पाया है, जो स्वयं राग और द्वेष से मुक्त हुए हैं, जो जन्म और मरण से मुक्त हुए हैं, वही तो हमें वो दे सकते हैं जिसके पास है ही नहीं देने के लिए। उनके पीछे चक्कर काट रहे हैं, उनकी शरण में जा रहे हैं। ये माथा इतना सस्ता है, कहां भी चुका दोगे। सर्वोच्च जैन धर्म को पा करके और हम भटक रहे हैं। और ऐसे परमात्मा की शरण, अनन्य शरण। हमारी शरण कैसी है? एक लड़का एक लड़की को देख करके उसके पीछे चल पड़ा। आगे आगे लड़की थी, पीछे पीछे लड़का था। लड़की ने देखा मेरे पीछे कोई मनचला युवक चला आ रहा है। उसने मुड़ के देखा, ए भाई क्या बात है, क्या काम है, क्यों मेरे पीछे चल रहे हो? लड़के ने कहा कि अरे तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमको पाना चाहता हूं। उस लड़के ने कहा, अच्छा, मेरे पीछे मेरी छोटी बहन आ रही है, वो मेरे से भी सुंदर है। वो लड़की कह के चली गई। अब वो लड़का पीछे वाली के लिए रुक गया, और पीछे वाली के लिए रुक गया। और पीछे वाली जब आई तो पीछे वाली लड़की आई तो वो तो बिल्कुल बदरूपी थी, वो तो कुरूपी थी, काली थी, शक्ल सूरत ही नहीं थी। अरे ये कैसी लड़की है? वो भाग के फिर आगे वाली के पास गया कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कहते झूठे, तुम मेरे से प्यार नहीं करता, मेरी सुंदरता से प्यार करता है। जैसे ही मेरी सुंदरता से बढ़कर तुझे दूसरी लड़की मिलने लगी ना, तो उसके लिए रुक गया। अगर मेरे से प्यार होता तो मेरे लिए तो सबको छोड़ देता, लेकिन तूने सुंदरता के लिए मुझे भी छोड़ दिया। यानी तुझे मेरे से प्यार नहीं है, तो एक मेरी बाहरी सुंदरता से प्यार है। तो अनन्य अनुराग कहता है एक के प्रति समर्पण, संपूर्ण निष्ठा। फिर इधर उधर मन नहीं भटकना चाहिए, फिर और कहीं पर भी हमारा मन उलझना नहीं चाहिए। एक तरह से संपूर्ण समर्पण, अनन्य निष्ठा। हम लोग परमात्मा के सामने बोलते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, रक्ष रक्ष परमेश्वर। अन्यथा शरणम नास्ति, अब मुझे अन्य किसी की भी शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, अब एकमात्र यदि कोई मेरी शरण है तो वो परमात्मा तेरे चरण है, इसके अलावा कोई शरण नहीं मेरी। ऐसे परमात्मा, मैं आपकी शरण को स्वीकार करता हूं और आप मेरी रक्षा करें। रक्ष रक्ष परमेश्वर, हे परमेश्वर परमात्मा आप मेरी रक्षा करो। तो ऐसी निष्ठा, ऐसा अनुराग, ऐसी शरण वत्सलता कब आएगी हम में? अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, माता पुत्र पत्नी परिवार पैसे के लिए कितना अनुराग, वही आपकी रक्षा करेंगे। उन्हीं की शरण में आप बैठे रहोगे तो कोई उद्धार करने वाला नहीं, आपको कोई बचाने वाला नहीं। और जब व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ता है तो उसको संसार का कोई भय नहीं सताता। गुरु और चेला, दो जन जंगल में चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में गुरुजी ने कहा कि बेटा अब थोड़ी मेरी इच्छा है, इसके वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा ध्यान कर लूं, अच्छा स्थान है, थोड़ा ध्यान कर लूं। तो गुरुजी बैठ गए, आंखें बंद करी और ध्यान के अंदर लीन हो गए। शिष्य ने कहा कि गुरुजी को भी कहाँ ध्यान सूझा, जंगल है, जंगली जानवर हैं, शेर चीते ना जाने क्या क्या इस जंगल में है। गुरुजी तो बैठ गए, अब इनके पीछे मुझे थोड़ी मरना है। और वो चढ़ गया वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गया। इतने में एक शेर आ गया, वो ऊपर बैठा बैठा कांप रहा है। शिष्य ऊपर बैठा बैठा कांप रहा है, हाथ पांव कांप रहे। उसने देखा कि शेर बढ़ते बढ़ते गुरुजी के पास आ गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही, गला भी सूख गया। शेर आया और शेर ने गुरुजी को सूंघा, गुरुजी को चाटा, गुरुजी के पास घूम करके सूंघ करके और वो चला गया। थोड़ी देर के बाद में शिष्य नीचे उतरा
गुरु जी का ध्यान पूरा हुआ, आंखें खोली और दोनों आगे के लिए रवाना हुए। जैसे ही आगे बढ़े, शाम का समय हुआ और गुरु जी को एक मच्छर ने काटा। जोर से मच्छर ने डंक मारा। गुरु जी, ओए अरे मच्छर काट गया, अरे इतनी जोर से मच्छर काट गया। शिष्य ने कहा, अरे गुरु जी आप भी कैसे व्यक्ति हो? अरे शेर आपके पास आया, आपको चाट के गया, सूंघ के गया, फिर भी आपको डर नहीं लगा, और एक मच्छर काटने से आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, शेर से नहीं डरे और मच्छर से डर गए। गुरु जी ने कहा, बेटा जब शेर आया था ना, उस समय मैं परमात्मा के साथ था। मेरा ध्यान कहाँ था? परमात्मा में लीन था। मैं परमात्मा में एकमेक था, उसकी शरण में गया था, और उसकी शरण में जाने के बाद मुझे कोई डर ही नहीं था। शेर आता कि कुछ भी आता, मैं तो परमात्मा के साथ था, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। उस समय मैं परमात्मा के साथ था, डरा नहीं। अब मच्छर काट के गया, क्यों मुझे इतनी तकलीफ हुई? क्योंकि अब परमात्मा मेरे साथ नहीं है, तू मेरे साथ है। जब मैं प्रभु के साथ था मुझे कोई डर नहीं था, और जब मैं तेरे साथ हूं तो अब मुझे डर लग रहा है। तो परमात्मा की शरण हमें भय से मुक्त करती है, हमें जन्म जरा मृत्यु से दूर ले जाती है। मृत्यु का कोई समाधान है तो परमात्मा की शरण। तो इस तरह से अशरण भावना हमें यही सिखाती है कि जगत में किसी के प्रति आप शरण भाव ना रखें। कोई आपका शरणदाता नहीं है, सब अशरण है इस जगत में। केवल देव गुरु धर्म चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये केवल 4 की शरण को ग्रहण करना और जगत में किसी की शरण को स्वीकार मत करना। और यदि किसी के बीच रह भी रहे हो तब भी भरोसा करके मत जीना, कोई तुम्हारा नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं, स्वार्थ के मित्र हैं, स्वार्थ के नाते हैं, इसलिए किसी पे भरोसा करके मत जीना। आज इतना है। में गुरुदेव जैसे ही दृष्टांत सुनाते जा रहे हैं शरण के, इतने दृष्टांत सुनाए, इतने सुनाए, अभी और भी बहुत सारे बाकी है। मेरे मन में तो आ रहा था मैं गुरुदेव को कहूँ, पूज्य महाराज श्री जी इन लोगों को एक काम दे दो। वो खुद ही काम करने लग गए कि जिस जिस स्तवन के अंदर, जिस भजन के अंदर शरण शब्द आता है वो भजन लेके आओ। परंतु महाराज जी ने इतने सारे स्तवन, इतने सारे भजन खुद ही सुना दिए। अभी तो बहुत उनके पास डेरों के डेरे हैं। तो शरण स्वीकार करना जिस जिसने की, भले वे आचार्य ही क्यों नहीं थे, समय समय कार आचार्यों भगवंतों को भी परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ती। नाम सुना उदय रतन सुरी जी महाराज, कितने स्तमन और सजाए उदय रतन सुरी महाराज जी के बने हुए हैं। वो उदय रतन सुरीश्वर जी महाराजा एक बार शंखेश्वर का संग लेके गए। चतुर्विध संघ के साथ में शंखेश्वर जाना था। शंखेश्वर जा रहे थे, परंतु उस समय ये प्रतिमा मंदिर जी में नहीं थी शंखेश्वर पार्श्वनाथ जी की। उस समय ये मंदिर नहीं बना हुआ था। ये प्रतिमा ठाकुरों के पास होती थी। समय निश्चित होता था, निर्धारित होता था, इतने समय के बीच में कोई भी आकर के दर्शन कर सकता है। सारा दिन पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। परंतु उदय रतन सुरेश्वर जैसे संग लेकर के पहुंचे, परंतु उस समय उनका समय हो चुका था। प्रतिमा को एक पेटी में रखा हुआ था। जैसे वह पहुंचे, उन्होंने ठाकुर साहब को कहा कि देखो हम इतनी दूर से चलते चलते आ रहे हैं, परमात्मा का दर्शन किए बिना मुख में पानी नहीं डालेंगे, इसलिए हे ठाकुर साहब हमें परमात्मा का दर्शन करा दीजिए। वो कहता समय निकल गया, इसलिए आज दर्शन नहीं होगा, कल ही दर्शन होगा। तो कहते हमारे संग में कोई व्यक्ति खाएगा ही नहीं, भोजन करेगा ही नहीं, पानी पिएगा नहीं। कहते ये तुम्हारा विषय, हमने तो दरवाजा नहीं खोलना, पेटी नहीं खोलनी, सो नहीं खोलनी। उदय रतन सुरेश्वर महाराज सोचे ऐसा कैसे हो, तीर्थ में पहुंच जाए और पहले खाने की पड़ जाए,
ऐसा तो नहीं अच्छा लगे, पर परमात्मा का तो दर्शन करना ही चाहिए। सब संग वालों ने कहा कि पूज्य गुरुदेव कोई चिंता ना करो, दर्शन किए बिना हम भी कुछ खाना नहीं खाएंगे। आप नहीं खाओगे तो हम कोई भी नहीं खाएगा। जी होता है समर्पण। गुरुदेव ने कहा चलो बैठ जाओ, ये तो ठाकुर मानने वाला है नहीं, इसने दरवाजा नहीं खोलना। ना खोले, हमारी भक्ति नहीं खोलेगी क्या? सारे श्री संघ को अपने पास बुलाया, बुला करके स्तवनों को गाना चालू कर दिया। वो स्तवन गाया, पास संखेश्वरा कर सेवका ए बड़ी शिवार लागे। हे पार्श्वनाथ परमात्मा, तेरा दर्शन करने आए, इतनी देर लगा दी तूने। प्रभु दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे, दर्शन करेंगे करेंगे। इतने स्तवनों को गाते रहे। जैसे उच्च कोटि का जब भाव आ जाता है, उच्च कोटि की शरणागति आ जाती है, समर्पण आता है, वहां पर चमत्कार हुए बिना रहता नहीं। लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार करो, परंतु हमारा जैन धर्म क्या कहता है? वो कहते हैं नमस्कार करोगे ना भाव से तो क्या होगा? चमत्कार अपने आप दिखाई देता है। क्योंकि वस्तु तो देखा जाए हमारे शास्त्रों में सामूहिक भक्ति का बहुत वर्णन आता है। अकेले भक्ति करो वो तो है, परंतु सामूहिक भक्ति जहाँ आती है वहाँ सामूहिक पुण्य का बंध होता है। वो सामूहिक पुण्य भवो भव के अंदर हमारा साथी बनता है। इसलिए हमारे मणि लक्ष्मी जैन तीर्थ के अंदर हमारी सामूहिक भक्ति होनी चाहिए। हमारी अक्षय निधि वाली बहनें भी जब विधि करती हैं तब बीच बीच में अकेली करने लग जाती हैं। मैंने कल देखा, परंतु नहीं, एक आधे घंटे की तो विधि है। दो किसी बहन के लिए रुकना पड़े तो 10 मिनट रुक जाइएगा। इसलिए कल से सभी ने एक साथ में स्तवन बीच में आते हैं गाने के, तो आप एक साथ में क्रिया किया करो। हाँ, बहुत ज़्यादा किसी को प्रतिकूलता हो वो एक बात है, परंतु सामूहिक भावना तो होनी ही चाहिए। तो इस रीति से शरणागति के इतने स्तवन मिलेंगे, इतने भजन मिलेंगे। अभी 10-12 तो गा ही दिए इन्होंने, कल से मिला करके आज के बीच में 10-12 तो हो ही गए होंगे। हाँ 10-12, अभी 10-12 और भी आ जाएंगे। तो इस रीति से एक नहीं अनेकों ही दृष्टांत मिलते हैं अपनी आराधनाओं के। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो भक्ति कर रहे सारे बैठे, प्रभु हम तो नहीं खाना खाने वाले, भोजन नहीं करेंगे, भले एक दिन लगे 8 लगे कुछ भी हो। इतनी देर में क्या हुआ, उस उदय रतन सुरेश्वर जी महाराज पूरे संघ ने जो समर्पण भाव से, शरणागति के भाव से जो स्तवनों को गाया, जो भावों से गाया, उसी समय क्या हुआ, जो उसको ताला लगा था पेटी का ताला ही खुल गया। सब ने तालियां बजा करके जय जयकार करके उस पेटी को खोला, खोल करके दर्शन किया। इतने में ठाकुर आ गया। कहते चाबी किसने दी? कहते हमारे परमात्मा ने दी। हम परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा ने चाबी दी, हमने भजनों को गाया, हमारा ताला खुल गया। उसने भी, ठाकुर भी समझ गया कि सच में ताले में शक्ति नहीं है, इस दरवाजे को खोलने की शक्ति है तो अंतर में रही हुई शरणागति की है। इसलिए हम अपने हृदय के अंदर शरणागति को परमात्मा की स्वीकारें। अरे परमात्मा को तो गुरुओं ने तो परमात्मा का शरण लिया, गुरुओं ने गुरु का भी लिया। हमारे वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज एक बार कहीं गए, कोई कार्य था, तो किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन? कहते विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज। आपका माता कौन? कहते विजयानंद सुरी महाराज। आपके पिता कौन? कहते विजयानंद सुरेश्वर महाराज। कहते ये क्या बात हुई, माता पूछूं तो विजयानंद जी, पिता पूछूं तो गुरु पूछूं तो ये क्या? कहते हैं मेरे जीवन का सर्वस्व अगर कोई है, मेरे माता पिता बंधु भाई कोई है, तो ये मेरे गुरु हैं। इसे कहते हैं समर्पण। कल का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, कभी ना देखा होगा, क्योंकि इसका संबंध भाद्रवादी अष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ था? त्रिखंडाधिपति, 3 खंड के अधिपति थे, कर्म योगी। ऐसे हमारे श्री कृष्ण जी आने वाली 24वीं के अंदर हमारे तीर्थंकर बनेंगे, हमारे वंदनीय और नमनीय बनेंगे। ऐसे श्री कृष्ण जी
उनका कल जन्मदिन के निमित्त जहाँ पर बहुत सारे बच्चे श्री कृष्ण बन करके आएंगे। आपको श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र भी सुनाया जाएगा। और कल यहाँ पर क्योंकि कृष्ण महाराजा ने अपने जीवन के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया, तो गुरु को वंदन करके, यहाँ पर जितने महाराज हैं सबको गुरु वंदन करके आते हो? कितने महाराज हैं जहाँ पर? कितने हैं? वंदन कितनी करती हो? एक। अरे क्या फर्ज क्या बनता हमारा? उस 11 के 11 साधु साध्वी को वंदन करना चाहिए। कृष्ण महाराजा ने 18,000 साधुओं को उठ बैठ करके वंदन किया। जब 18,000 साधुओं को वंदन किया तो उसके पश्चात निमिना परमात्मा के पास आए, कहने लगे प्रभु युद्ध करते भी मुझे कभी थकावट नहीं लगी थी, परंतु आज मैं 18,000 साधुओं को उठ बैठ करके वंदन की, आज मेरे को लगता है कि मैं थकावट लगी है, मेरे को थाक लगा है। परमात्मा कहते हैं हे श्री कृष्ण तुझे थकावट लगी नहीं, तेरी थकावट दूर हो गई। प्रभु कैसे? तूने अपने जीवन के अंदर जो वासुदेव प्रति वासुदेव होते हैं उनकी एक गति होती, वो नरक गति में, क्योंकि युद्ध बहुत करते हैं, नरक गति। तूने 7वीं में जाना था, 7वीं से कहाँ आ गया? 4थी में आ गया। इतना ही नहीं, तूने क्षायिक समुचित को पा लिया, जो समुचित आने के बाद कभी जाता नहीं। नंबर 3, तूने तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित कर दी। 3 चीजों को पा लिया। प्रभु मैंने इतना कुछ पाया, फिर दोबारा 18,000 को वंदन कर लूं? अब वो 3 चीजें भी मेरी 3 नरक का वो भी खत्म हो जाए। परमात्मा कहते पहले जो भाव थे किसी ना, उसमें निष्पृहता थी, निराशंस भाव था। अब तो करेगा तो अंदर भाव रख करके करे, इसलिए वो लाभ मिलने वाला नहीं। तो उन्होंने 18,000 साधुओं को वंदन करके कितना कुछ पाया। तो हमने भी कल 18,000 वंदना करनी है। 1000 बंदा आपको को मिले ना, 18 बार करे तो 18,000 हो जाता। हम देखते हैं 18 बार पूज्य महाराज जी कराते हैं, फिर कल युग है ना तो 18 बार ही करा देते हैं। 18 साधुओं को वंदन करा लेते हैं, 18 आचार्यों को वंदन। यहाँ स्क्रीन लगेगा, उसके अंदर 18 अलग अलग हमारे आचार्य भगवंत जिन्होंने शासन के लिए बहुत काम किए न, 18 की अलग अलग फोटो आएगी, जीवन चरित्र सुनाएंगे, उसके पश्चात उनको वंदन करेंगे। वो जाएंगे, दूसरे आएंगे, वो जाएंगे, तीसरे आएंगे। इस प्रकार 18 साधुओं को वंदन 18,000 समझ करके हम वंदन करेंगे। कल का ये कार्यक्रम 9:15 बजे जो चालू हो जाएगा। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य। आज उनका पारना है, जोरदार तालियां बजा करके हम उनकी इस आत्म बल की, इस दृढ़ मनोबल की अनुमोदना करते हैं। उनका गुरुदेव बस आप आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से 28 हो जाएगी। और उन्होंने अपने दृढ़ मनोबल से अब हाँ सामने से थोड़ा साइड से तपस्वी अमर रहो, तपस्वी 28 करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या के भाव रखने वालों को, धन्यवाद करने वालों को। बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। हाँ आज 4 पीढ़ी साथ है। साथ में पिताजी हैं, राकेश जी हैं, उनके बेटा और पोता। वो भी आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ साथ में वाह सेक्शन। 4 पीढ़ी आज एक साथ है। कहाँ ये संयोग मिलता है? राकेश जी हैं, उनके पिताजी हैं, राकेश का बेटा है, बेटे का बेटा है। बहुत बहुत अनुमोदना परिवार की। हमारे राकेश जी की खासियत है कि
यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का इनके मन में बहुत भाव रहता है। और आधी रात को 12 बजे भी अगर मन कर गया कि आज मुझे यात्रा करने जाना, रात को ही कार निकाल देंगे, रात को ही गाड़ी लेके चल पड़ेंगे। हमको ना जाने कहाँ कहाँ जंगलों में, रस्तों में, कहाँ कहाँ इन्होंने ढूंढा है और हम तक पहुँचे हैं। बस गुरुदेव मैं इस रास्ते पर हूँ, आप कहाँ पर हैं। तो इस तरह से यात्रा का बहुत मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय।